गाइस, वेलकम टू शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो है पाइथन प्रोग्राम्स ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं आज आपको कुछ पाइथन प्रोग्राम्स कराऊंगा। इसमें 10 प्रोग्राम्स मैंने वीडियो में इंक्लूड किए हैं। काफ़ी अच्छे हैं, बेसिक से लेके टू द नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम तक हम इसमें जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। Question number 10 is write a program to enter employee salary and calculate the DA, HRA and gross salary. तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे और सबको जानेंगे अपने पाइथन कंसोल पर। तो रेडी गाइस? Write a program to enter employee salary and calculate the DA, HRA and gross salary. Where is the DA and HRA are? तो इस प्रोग्राम में हम जो DA है और HRA है और जो सैलरी दी गई है उसको कंपैरिजन करके जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी गई है उससे हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और इसको करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो बस इसमें हमें ये जो साइड में टेबल दिया गया है इसकी हेल्प से हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पाइथन कंसोल पर कैसे होता है। So our last question number 10 is program to enter employee numbers, name, salary, calculate the DA, HRA and gross salary, whereas the DA and HRA are given in the table. तो इस प्रोग्राम को हम अब देखेंगे कैसे करने जा रहे हैं। प्रोग्राम टू एंटर एम्प्लॉयज salary and calculate DA, HRA and gross salary. तो ये हम अपने प्रोग्राम में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देता है BA equals to INT input यहाँ पे हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो फ्लोट में ले लेता है इसे, फ्लोट में एंगल एंटर एम्प्लॉयज सैलरी। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है, स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे इफ जो सैलरी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 10,000 तो HRA इक्वल्स टू हो जाएगा HRA 10% दे रखा है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सैलरी से। एंड वैसे ही हम DA लिखेंगे, इक्वल्स को लगाएंगे और DA में कितना दे रखा है 30%, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100 और उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम सैलरी से।
salary. Salary is equal to float input, enter employee salary. If salary is greater than equal to 10,000, वो less than equals to 10,000, then HR is this and D is this. तो ऐसे ही हम कंडीशंस का यूज करते हुए लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट भी करा देते हैं. सैलरी, हमारा ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला था सैलरी प्लस DA प्लस HRA और हम लगा के लिखेंगे इस योर ग्रॉस सैलरी. तो ये एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी होगी, यूज करता है. तो ऐसे ही हम सारे स्टेटमेंट्स को अब यहाँ लिखने जा रहे हैं. तो चलिए अब अपने काम को इजी करने के लिए मैं यहाँ कॉपी करने आ रहा हूँ. यहाँ पे एल्स इफ लगाया और ये हम नेक्स्ट वैल्यू हमारी 15,000 के लिए 15,000 में यहाँ पे HRA है हमारा 15 एंड D है हमारा 40. सो नेक्स्ट हम ऐसे ही देखेंगे लगाएंगे. हम यहाँ पे चेंज करेंगे 20,000 के लिए. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and then 20 and then 50. तो D हमारा 50 है और HR हमारा 20 है और ये यहाँ पे ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे. फिर से हम एलिफ लगाएंगे. अब यहाँ पे हमारे पास 20,000 के बाद अगर सैलरी हमारी 20,000 से ज़्यादा है तो हमारा जो HRA है वो हमारा है 25 एंड DA हमारा है 60. तो ऐसे करके हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे. ये हमारा पूरा सैलरी का एम्प्लॉय की सैलरी पहले हमने एंट्री कराई, देन इफ स्टेटमेंट लिखा, HRA DA कैलकुलेट किया एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट लिखा फॉर ग्रॉस सैलरी एंड देन फिर से एलिफ स्टेटमेंट ग्रॉस सैलरी के लिए जो 15,000 से लेस देन है या फिर 15,000 है एंड देन फिर एक एलिफ स्टेटमेंट जो सैलरी 20,000 से लेस देन है और इक्वल टू है 20,000 के तो उसकी ग्रॉस सैलरी बताएगा एंड देन एल्स इफ इज सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 देन ग्रॉस सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी. तो चलिए इसे रन करके देखते हैं. यहाँ पे मैं डालता हूँ 8,000. तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई कितनी 11,200. अब मैं इसे यहाँ पे रीरन करूंगा. देन एंटर्स एम्प्लॉय सैलरी. अब यहाँ पे मैं सैलरी डालूंगा 12,000. तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाती है
18,600। तो अब मैं फिर से यहाँ पे एक और सैलरी डालने जा रहा हूँ। दोबारा से इसे रन करके देखता है। 18,000। तो हमारी यहाँ पे सैलरी आ गई है 30,600। ये हमारी यहाँ पे सैलरी है। अब एक बार और रन करके देखते हैं। फॉर द हमारा लास्ट स्टेटमेंट, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। तो अब इसे फिर से रन करता है। रन मॉड्यूल F5 एंड देन जब मैंने लिखा 35,000 तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी वो है 64,750। तो आपने देखा हमारे सारे इफ एलिफ स्टेटमेंट्स यहाँ वर्क कर रहे हैं टोटली, और सारे एकदम सही तरीके से चल रहे हैं। सो हमारा ये प्रोग्राम लास्ट वाला डन होता है, और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे आज ख़त्म करूँगा। तो आई होप दैट आप सबको ये समझ में आया होगा। ये सारे प्रोग्राम्स जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए हैं, आपको ये समझ में आए होंगे। और किसी में अगर आपको प्रॉब्लम आता है, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग चैनल का नेम है। और बाकी आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पे फर्दर आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जो हमने आज प्रोग्राम्स करे हैं और जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं उनसे रिलेटेड। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Thank you guys for watching this video. आप इतने दिनों से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है, और आपका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत है। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर and subscribe to the channel Shikhar Agarwal Programming. Thank you for supporting me, and thank you guys for watching this video.